नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा का गठन से लेकर हरियाणा वर्तमान तक क्या स्थिति है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इससे पहले हरियाणा पंजाब राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। भाषा के आधार पर पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला एक राज्य है हरियाणा। इसके बाद की अगर बात करें तो गठन के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, गठन के समय यहाँ के राज्यपाल कौन थे, किस आधार पर कौन कौन अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, 1966 से लेकर वर्तमान 2024 तक मुख्यमंत्री का क्या दौर रहा, कितने मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि वर्तमान हाल ही में 2024 में जो 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति रही, किस पार्टी को बहुमत मिला, किसकी सरकार बनेगी, कौन यहां पर प्रतिपक्ष का नेता होगा और कौन यहां पर अगली जो विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1966 से लेकर 2022 तक कौन से चेहरे जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे, कौन सी पार्टी जो सबसे ज्यादा चर्चित रही थी, विचारधारा किस आधार पर रही थी, एक ही क्लास में कंप्लीट जानकारी के संदर्भ में यहां आज की क्लास से हम बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, हरियाणा किसी समय पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ और अलग राज्य बना हरियाणा। पंजाब से एक भाग जो पहाड़ी क्षेत्र था वो अलग हुआ 1971 में और एक अलग राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और राज्य बनने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा एक राजनीति का केंद्र रहा है और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी, उसके बिल्कुल सटीक क्षेत्र जुड़ा हुआ है क्षेत्र है वो हरियाणा। दिल्ली के लिए खाद्य आपूर्ति, दिल्ली के लिए राजनीतिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है हरियाणा। आखिर इस पर से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्यों रहा, क्या वजह है, क्या वहां का राजनीतिक घटनाक्रम है और क्या इतिहास है, इसके बारे में आई क्लास में हम जानते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा विधानसभा की बात करें 1966 से लेकर 2024 तक इसमें डिस्कस रहेगा अपने। 1932 में देश बंधु गुप्ता ने पहली बार अलग हरियाणा बनाने की मांग और हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की थी। पहली बार देश बंधु यानी डीबी गुप्ता ने यह मांग की थी। फिर आपको एक चीज नोट करना है कि सच्चर ज्ञानी सूत्र आया था 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, जो भारत आजाद होने की बात है। सच्चर ज्ञानी सूत्र है, ये एक तो भीमसेन सच्चर और करतार सिंह ज्ञानी के द्वारा तैयार किया गया था। पंजाबी भाषा बोलने वाले नागरिकों के लिए पंजाब राज्य और हिंदी भाषा बोलने वाले नागरिकों के लिए हिंदी राज्य का सुझाव इन्होंने दिया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की बात है, उस समय हम कह सकते हैं फजल अली आयोग है, इन्होंने इस मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। यहां से अब तक हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा बना हुआ था। फिर 1 नवंबर 1956 को पंजाब राज्य से अलग हुआ और अलग होकर एक नया राज्य बना। याद रखना 1 नवंबर 1956 को हरियाणा बना और हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, देखो इसमें गठन के समय विधानसभा सीटें, उस समय जब 1966 में गठन हुआ था उसमें विधानसभा सीटें आई थी हरियाणा के हिस्से में 54, उसमें से आरक्षित सीटें थी 10, यानी 44 प्लस 10 सीटें विधानसभा सीटें हरियाणा को मिली थी। कब? 1966 में। और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और उसमें राज्यपाल बनाए गए थे, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल बने थे धर्मवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बात आती है प्रथम विधानसभा की। हरियाणा में मान लो कि प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1967 में हुए थे, मार्च 1967 में हुए थे। उससे पहले भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल बन चुके थे हरियाणा में। पहली विधानसभा के आम चुनाव हुए थे मार्च 1967 में संपन्न हुए थे और यहां पर विधानसभा सीटें जो 54 थी उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81 सीटें कर दी गई थी। और पहले आपसे सवाल पूछा जाए पहली विधानसभा हरियाणा में कितनी सीटें थी, तो 81 सीटें थी। उस समय हरियाणा में विधानसभा में 81 सीटें थी, जिसमें से 66 जनरल की थी और 15 एससी की थी।
ध्यान रखना, एसटी की सीटें, एसटी के लिए रिजर्व सीटें हरियाणा में नहीं है, एसटी जनसंख्या है ही नहीं हरियाणा में। उस समय पहली विधानसभा में जब 81 सीटों पर चुनाव हुए तो 4 महिलाओं ने चुनाव जीता था, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सन्नो देवी। सन्नो देवी के बारे में याद रखना है कि जब हरियाणा विधानसभा बनी थी 1966 में, तो पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक। फिर 67 में विधानसभा के चुनाव हो गए थे, उससे पहले सन्नो देवी के बारे में याद रखना, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है हरियाणा की। पंजाब विधानसभा, जिस समय पंजाब और हरियाणा अलग हुआ उस समय पंजाब विधानसभा की 2 बार उपाध्यक्ष रही। एक तो 1951 में बनी थी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, और फिर 1962 में उपाध्यक्ष बनी थी 62 से 66 तक पंजाब की, जिसमें पंजाब से हरियाणा अलग हुआ उस समय विधानसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी थी। ठीक है, और बाद में जैसे 1967 में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में यानी पहली विधानसभा के चुनाव होने के बाद में विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले चुनाव के बाद में बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के क्या बने थे? विधानसभा अध्यक्ष बने थे। तो पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह है और महिला सन्नो देवी है। हरियाणा विधानसभा के 1977 में चुनाव पहली बार 90 सीटों पर हुआ था, यानी जैसे मैं बात करूं राजस्थान की भी 1977 में सीटों की संख्या 200 की, वर्तमान में 200 है। हरियाणा में भी इस समय 90 सीटों का निर्धारण किया था। वर्तमान में 15वीं विधानसभा यानी 2024 तक विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 90। 90 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व सीटें, एसटी कैटेगरी हरियाणा में आज भी नहीं है। हरियाणा चुनाव के मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री बन चुके उसके बारे में हम डिस्कस करें। कब कब आपातकाल लगा? 3 बार आपातकाल की घोषणा हरियाणा में हो चुकी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इनका संबंध बेरी झज्जर से था, झज्जर जिले के रहने वाले थे। इनके अलावा मध्य प्रदेश उड़ीसा के ये राज्यपाल भी रह चुके थे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे भगवत दयाल शर्मा। राव वीरेंद्र सिंह 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे इनका निर्वाचन हुआ, नियुक्त हुए थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, इनका संबंध नागल रेवाड़ी जिले से थे। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, विशाल हरियाणा पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी बंसीलाल, इनका संबंध है गोलागढ़ से, भिवानी से। इन्होंने हरियाणा विकास के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया और 1966 में किया था इन्होंने पार्टी का गठन, हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी 1966 में। इनके द्वारा सड़क, विद्युत, सिंचाई, लिफ्ट, नहर, फव्वारा प्रणाली किए गए कार्यों की कहानी विकास पुरुष, इनको कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इन्हें कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है हरियाणा के, चौधरी बंसीलाल को। इन्होंने 1 जुलाई 1996 में हरियाणा में पूर्ण रूप से शराबबंदी का निर्णय लिया, जो 1998 में लागू रहा था, 2 साल लगभग लागू रहा था। इनका कार्यकाल है 68 से लेकर 75 तक रहा था, 1985 से लेकर 87 तक रहा था, और फिर 1996 से लेकर 1999 तक कार्यकाल इस समय इनका रहा था। बनारसी दास गुप्ता, मास्टर बनारसी दास गुप्ता का संबंध भिवानी से, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 1975 से 77 तक और 1990 से लेकर 1990 तक, मई से जुलाई तक। चौधरी देवीलाल, ये चोटाला गांव के रहने वाले सिरसा से थे। हरियाणा राज्य के निर्माण में विशेष भूमिका के कारण इन्हें हरियाणा का जनक कहा जाता है। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, ठीक है। शेर ए हरियाणा, इन्हें शेर ए हरियाणा कहा जाता है। चौधरी देवीलाल ताऊ को ताऊ कहा जाता है, युग पुरुष कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है, जन नायक इनको कहा जाता है। कृषि ऋण माफ 1988 में करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे।
हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन 1987 में इन्होंने शुरुआत की थी। और चौधरी देवीलाल है 1989 और 1990, ये उस समय 2 बार यानी वीपी सिंह के समय और चंद्रशेखर के समय भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और चंद्रशेखर। उस समय चौधरी देवीलाल क्या रहे थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, 2 बार रहे हुए, ध्यान रखना। उन्होंने 1989 से 1991 के मध्य 2 बार वीपी सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के समय उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में विशेष भूमिका, यानी वीपी सिंह को अगर प्रधानमंत्री बनाया ना तो ये ताज और सर्वे किसको जाता है, पूरा श्रेय जाता है चौधरी देवीलाल को, क्योंकि ये कुर्सी देवीलाल को मिलने वाली थी, उन्होंने अपनी तरफ से वीपी सिंह को दी थी। इन्हीं कारण इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। 1977 से लेकर 1979 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के, और 87 से लेकर दिसंबर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी भजनलाल की बात करें तो पाकिस्तान के आदमपुर में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में जन्म हुआ था, ध्यान रखना। देखो चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी ये भजनलाल, हरियाणा के 3 लाल है, ध्यान रखना। तीनों लाल ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक तो याद रखना चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, और एक याद रखना चौधरी भजनलाल। हालांकि नाम ये भी चला था कि एक भजनलाल, ये मनोहर लाल खट्टर भी है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए जिनके नाम से इनको इनके साथ में जोड़ा जाए। जोड़ो भले, लेकिन उतना कार्य वो नहीं कर पाए। ये 1979 से लेकर 80 तक, 1980 से लेकर 85 तक, 1991 से लेकर 96 तक 3 बार लंबे समय तक ये राजस्थान के हरियाणा के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला का संबंध चौटाला गांव से, सिरसा से, और ये हरियाणा की 5 बार सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला है। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं के नाम है, 5 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। कब रहा था, 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक 5 दिन के कार्यकाल के सबसे छोटे मुख्यमंत्री भी समेत कर रहे थे। 89 से 90, 91 से लेकर 91 तक, 99 से 2000, 2000 से 2005 तक ये मुख्यमंत्री रहे। हुकुम सिंह का संबंध है चरखी दादरी से, ये 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक हरियाणा तक के मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ये सांगी गांव के रोहतक के रहने वाले, रोहतक वाले हैं। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री है हरियाणा के, और लगातार सर्वाधिक 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये 5 मार्च 2005 से लेकर ये 2014 तक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे। लगातार इनका कार्यकाल है 9 माह और 200 लगभग दिन रहा था। यानी सर्वाधिक कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में किसका है, तो याद रखना है आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और सबसे कम कार्यकाल की बात है तो याद रखना आपको किसका रहा, तो ओम प्रकाश चौटाला का। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे 2001 से 4 तक, 2019 में रहे कुछ समय के लिए, उसके बाद में 2019 से 24 तक, यानी 14वीं लोक विधानसभा में ये प्रतिपक्ष नेता थे पिछली विधानसभा में। मनोहर लाल खट्टर का समान निंदाना खास रोहतक जिले से स्वतंत्र भारत के जन्म लेने वाले दूसरे मुख्यमंत्री ये हैं। 26 अक्टूबर 2014 से 2024 तक ये मुख्यमंत्री रहे। लगभग इनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा, दूसरे सबसे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री। 3 लाल की बात करें तो बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल है। और चौथे लाल की बात करें तो वो प्रसिद्ध, तो नाम से प्रसिद्ध है लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इनको हेडमास्टर साहब कहा जाता है, काका के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार विधायक मुख्यमंत्री बने। इतिहास में पहली बार है कि पहली बार विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। अगर बहुत अच्छा काम करते तो इनको हो सकता है कि अटल बिहारी के नाम से भी, मान लो कि हरियाणा के अटल बिहारी भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने इतना काम नहीं किया। नायब सैनिक का कार्यकाल बहुत कम रहा था, 12 मार्च से लेकर इनका कार्यकाल नवंबर तक रहा था। और 11वें मुख्यमंत्री ये हरियाणा के बने थे। हरियाणा में पहले उप मुख्यमंत्री के नाम से याद रखना चांदराम का नाम, जो झज्जर जिले से संबंधित है। और अभी हाल ही में जो 15वीं विधानसभा का गठन हुआ, इसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। सबसे कम समय के उप मुख्यमंत्री भी रहे, याद रखना कौन है, चांदराम। और उसके समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री उस समय थे।
हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चंद्रमोहन, जिसका संबंध कालका से है, सबसे लंबे कार्यकाल तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? चंद्रमोहन का रहा था भूपेंद्र हुड्डा के समय। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो छठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, और टोटल बात करें तो चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, मोहन चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला 6 राजस्थान के क्या बन चुके? उप मुख्यमंत्री। एक साथ में नोट कर लेना कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें वर्तमान में, यानी 15 सांसद हरियाणा से चुनकर दिल्ली जाते हैं संसद में। फिर यहां से मैं एक बात करूं, यहां से हरियाणा में देखो 3 बार तो लग चुका है राष्ट्रपति शासन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11वें नायब सैनिक 11 मुख्यमंत्री बन चुके, 11 व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बन चुके। दूसरी यहां से बात करें, देखो भगवत दयाल शर्मा से लेकर 1 नवंबर 1966 से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके बाद में राव वीरेंद्र सिंह 1967 से लेकर 1967 तक 241 दिन का कार्यकाल इनका। फिर देखो 20 नवंबर 1967 से लेकर 1968 तक, पहली बार है 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान रखना, प्रेसिडेंस रूल्स पहली बार यहां पर लगा था। ये पूरी लिस्ट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप ज्वाइन कर लेना। पॉलिटिकल स्पेस लगाना है और जीके लिखना है आपको, पॉलिटी स्टडी नाम से आ जाएगा इसमें, ठीक है। नायब सैनिक तक यहां से मैं बात करूं तो 18 व्यक्ति क्या बन चुके हैं राज्य, ये इसमें टोटल है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। इसमें लगने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था ये, कुल 202 डेज या दिन तक लगा था। उसमें भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उसमें हरियाणा के राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद में मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे इसमें। दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक। यह सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था जो 52 दिन का रहा था। उस समय राष्ट्रपति थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति के तौर से राष्ट्रपति पर आए थे, और नाम रखना बीडी बसप्पा दन्नप्पा जत्ती। हरियाणा के राज्यपाल श्री जय सुखलाल इस समय हाथी इनके राज्यपाल थे हरियाणा के, और राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे, और खत्म हुआ उस मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन है 6 अप्रैल 1991 से लेकर 20 जून 1991 तक लगा। इसमें राष्ट्रपति थे आर वेंकट राधा स्वामी वेंकट रमन, और हरियाणा के राज्यपाल थे धनिक मंडल, जो राजस्थान के उसमें एक बार के लिए कार्यवाहक राज्यपाल भी बने थे 1990-91 में। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, और खत्म हुआ उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल थे। यानी तीनों में एक चीज याद रखना है, तीनों राष्ट्रपति शासन जिस समय समाप्त हुआ उस समय तीनों लाल थे, ठीक है, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल, तीनों का नाम है इसमें याद रखना है। हरियाणा चुनाव 2024 की बात करें, वर्तमान में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हाल ही में, थोड़ी सी जानकारी यहां से जान लेते हैं। हरियाणा चुनाव है 3 नवंबर को, जो वर्तमान सरकार है उनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया, और कार्यकाल है वो जैसे समाप्त हुआ तो वापस चुनाव की घोषणा वैसे 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन निर्धारित समय से थोड़ा आगे बढ़ा दिया 4 दिन, और मतदान की तिथि निर्धारित रखी 5 अक्टूबर को, और वोटिंग की काउंटिंग रही थी 8 अक्टूबर को, और विधानसभा सीटें थी टोटल 73, और आरक्षित कितनी थी? 17, तो टोटल 90 सीटें इसमें थी विधानसभा की, ठीक है। आरक्षित सिर्फ एससी कैटेगरी की है वर्तमान में सीटें। परिणाम क्या रहा था? भारतीय जनता पार्टी को 90 में से बहुमत के साथ में 48 सीटें मिली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीटें मिली। INLD को मिली 2 सीटें, और इंडियन निर्दलीय को 3 सीटें इसमें प्राप्त हुई थी। सबसे कम उम्र के विधायक थे आदित्य कुमार सुरजेवाला, कांग्रेस केतल सीट से जीते थे, और सबसे अधिक उम्र के विधायक थे रघुवीर सिंह कादियान, बेरी सीट से 80 साल की उम्र में जीते थे, कांग्रेस के ये दोनों ही। सबसे कम अंतर से जीतने वाले थे देवेंद्र
चतुर्भुज अत्री महज कितने वोटों से, मात्र कितने वोटों से जीते थे? 32 वोटों से जीते थे, उचाना कला सीट से, बीजेपी से। सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले, सबसे भारी अंतर से जीतने वाले थे मामन खां, कांग्रेस के फिरोजपुर जिरका से 98,441 मतों से ये जीते थे। भूपेंद्र सिंह टहुडा एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने गड्डी सांपला किलोई से 73,465 वोटों से जीत हासिल की। गीता बुकल 5वीं बार चुनाव जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेता घनश्याम सराफ भिवानी से 4थी बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हरियाणा ने इस चुनाव में महिलाओं का जलवा देखने को मिला। सभी दलों ने मिलकर 13 महिलाएं विधायक बना चुके हैं, सभी दल मिलकर। इसमें पिछली विधानसभा में 9 थी, इस बार 13 महिलाएं, 4 महिलाएं एक्स्ट्रा अधिक जीती है। महिला पहलवान विनेश फोगाट जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा था इस समय, पहली बार मैदान में उतरी और पहली बार उन्होंने जीत दर्ज, लगभग 6,000 के लगभग वोटों से जीत दर्ज की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी कैबिनेट के 10 मंत्री थे, इसमें से 10 में से 8 यानी 10 में से कितने मंत्री हार गए? 8 मंत्री। यानी एक चीज देखा जाए तो मंत्री सारे के सुपड़ा साफ सा हो गया। इसमें हारने वालों में रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल है। और नेक्स्ट देखो, इसमें वर्तमान हरियाणा में 15 विधानसभा के चुनाव हुए और 2019 में 9 महिलाएं चुनाव जीती थी, जबकि 2024 में 13 महिलाओं ने चुनाव जीता है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़े सवाल आपके लिए नोट करने हैं कि इस विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं। हालांकि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बनाया जाता है इसमें। इस विधानसभा में अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष किससे बनाया जाएगा, इस विधानसभा के मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया जाएगा, पहली बैठक और ये प्रोसेस कब से शुरू होगा, ये सारी डिटेल है अगली क्लास में या वो जल्द आपको मिलेगी। यानी जैसे जैसे कार्यवाही चलेगी उसके अकॉर्डिंग हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रही। इसी ताज़ा जानकारी के लिए आप अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहे, खुश रहे। आज की क्लास के लिए जय हिंद साथियों, राम राम साथियों।